सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं सब टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इफ़ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ डबल्ड, अगर मोलैलिटी को हम डबल कर दें, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी, इसको इब्रिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या अनचेंज रहेगा? यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या है, टी बी इज इक्वल टू डेल टी बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स एम, है ना। तो ये एम क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये और ये इस तरह से वेरी करेंगे कि के बी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ मोलैलिटी को डबल कर दिया गया तो जो आपका ये चेंज होगा वो भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो के बी आपका फिर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए के बी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, वो अनचेंज रहेगा। ये इस तरह से या ये चेंज करेगा तो ये उसी अनुसार चेंज करेगा ताकि के बी सेम रहे, है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आपका अनचेंज रहेगा। तो आप पूरा लिखिएगा, आप चाहें तो सिर्फ डी अनचेंज लिख सकते हैं, पर फिर भी आप अगर पूरा लिखिएगा 1 मार्क्स के लिए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आप कुछ रीजंस भी डाल सकते हैं, बिकॉज के बी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड m1 इफ मोलैलिटी विल चेंज देन अकॉर्डिंगली द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट सिर्फ इसको स्टेटमेंट लिख के अनचेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ छोटा रीज़न डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी विल बी अनचेंज, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब हमारा अगला टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। रिडक्शन इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ा, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा। अब हमारा तीसरा सब टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन दिए रहते हैं ए बी सी डी, ठीक है। एसर्शन रीजन करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। assertion reason correct, reason is not the correct explanation, assertion is true, reason is false, या assertion is false, reason is true। ऐसे करके 4 ऑप्शंस रहते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। assertion क्या है हमारे पास, when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। तो हमारा जो NaCl है उसको जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, उसको हमें सॉल्वेंट में ऐड किया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, देखा जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है कि रीज़न, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर ये सही है तो इसका रीज़न ये है, क्या ये भी सही है? ठीक है, तो आपको ये देखना है। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एसर्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है कि आपके पास जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में आता है, तो जो सॉल्वेंट में जब आता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण उसको फ्रीज़ होने के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो रीज़न थोड़ा देर में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या ये एसर्शन सही है। जो कहा गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आपका सॉल्वेंट में ऐड होता है तो आपका वेपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब क्यों किया जाता है, तो क्योंकि क्या होता है कि वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है रॉल्स लॉ के अनुसार। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में तो कुछ वो ऊपर के सरफेस में ऑक्यूपाई कर लेता है पोजीशन, जिसके कारण वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, ठीक है। दोनों का सेम रीज़न है। तो यहाँ पर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बिल्कुल करेक्ट रीज़न है। तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन ही यही रहता है ना। बोथ ए मतलब एसर्शन एंड आर रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये भी वही है ABCD टाइप, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, ABCD नहीं लिखा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।